एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम प्रयास करेंगे कि आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट और एक से बढ़कर एक लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन की स्किल्ड, बहुत सारी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे। और इसी कड़ी में आज आपके समक्ष ये छोटा सा प्रश्न जो छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है और इसको किसी भी रूप में बदल कर पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी एवं शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधारों की तुलना कीजिए। इस प्रश्न को तुलना है तो स्वाभाविक है सब लोग सारणी बनाकर ही लिखेंगे और लिखने के लिए हम पैरामीटर तय करें। पैरामीटर को आधार बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने तुलना का आधार बनाया, पहला नंबर प्रणाली, अलाउद्दीन की मसाहत है और शेरशाह सूरी की जब्ती व रे प्रणाली है। कम समय रहेगा, कम शब्द लिखना पड़ेगा, लेकिन सटीक आप अगर लिखते हैं तो बेहतर नंबर आते हैं। अब भूमि की पैमाइश का आधार, यहाँ ये वफा ये विस्वा था, यहाँ पर बीघा था। माप का यंत्र इनके पास अस्पष्ट है, इनके पास गज ये सिकंदरी था जिसमें 32 अंकों को शामिल किया गया था। भूमि का वर्गीकरण इन्होंने नहीं किया, इसलिए गरीब शासकों कृषकों का इनके इसमें शोषण हुआ। इन्होंने उच्च, मध्यम व निम्न भूमि का वर्गीकरण किया और उत्पादकता के आधार पर कर लगाया, इसीलिए उसको ज़्यादा तार्किक और आधुनिक माना जाता है। कर की दर इन्होंने 50%, इन्हें 35% रखी थी। अतिरिक्त कर में चरी व घरी, चरी का मतलब चरागाह पर, घरी का मतलब घर पर, और इन्होंने जरीबाना व मुहिसिलाना कर लगाया था। इन्हें कृषि ऋण की व्यवस्था नहीं की अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने शेरशाह सूरी ने कृषि ऋण की भी व्यवस्था की थी, जैसे पहले गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई। मध्यस्थों की समाप्ति इन्होंने की अलाउद्दीन खिलजी ने, और शेरशाह सूरी ने मध्यस्थों को भी बना के रखा ताकि कर संग्रहण में आसानी हो सके। इस प्रकार से दोनों का तुलनात्मक आंसर आप प्रयास करिए घर पर कि इसको 3 मिनट में लिख दें ताकि आपका 2 मिनट बच जाए। और जब आप निष्कर्ष लिखें तो उसको धमाकेदार लिखें ताकि उस निष्कर्ष पर ही 1 नंबर आ जाए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में शेरशाह का भू राजस्व सुधार ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा वैज्ञानिक और नवाचारी था, जिस पर आगे अकबर ने आईने ये दहसाला और अंग्रेजों ने महालवाड़ी और रैयतवाड़ी तथा भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं को हाल में लागू किया है। ये सब अगर आप अपने निष्कर्ष में 2 लाइनों में समेटते हैं तो ये सबसे अच्छा निष्कर्ष है और इस छोटे प्रश्न में भी आप अधिकतम नंबर ला सकते हैं। हर दिन अपने घर पर इसी बात का प्रयास करिए कि आप प्रेजेंटेशन कैसा अच्छा बनाएंगे, कम शब्दों में किस प्रकार से लिख करके अच्छे से अच्छा दिखा पाएंगे। केवल पढ़ने का काम करने की बजाय पढ़ने की जगह प्रेजेंटेशन को कैसा बेहतर बनाएं, इस पर हर दिन सोचिए, हर दिन विचार करिए। आपके दिमाग में सब पढ़ा हुआ है, बस अब उसको अरेंज करना, व्यवस्थित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिशा में यदि आप काम करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, अच्छी रैंक भी आएगी। इसी दिशा में हमारा एक अभी प्रयास शुरू हुआ है कि हम एक एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की 2019 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कक्षाएं करा रहे हैं। वो भी समय 5 से 8 रखा है, यानी शाम का समय जो आपका अच्छा समय नहीं होता, पढ़ने के मामले में खराब समय माना जाता है, घूमने फिरने का समय होता है, उस समय पर आप हमसे जुड़िए और अपने 2019 में एक बार नए जोश के साथ हम आपको पूरे कंटेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न के होंगे वो हस्तलिखित मॉडल आंसर के फॉर्मेट में उपलब्ध कराएंगे और आपके साथ लगातार होमवर्क करेंगे तो रैंक आना तय है। बस इस अभियान को एक आप अपने घर पर सुबह का जो पूरा स्लॉट 4 बजे तक का है उसमें अच्छी गहन अध्ययन करिए, फॉर्मेटिंग आप भी करिए। हम जो तरीका बताएंगे वैसे तरीके पर काम करिएगा, सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं और सभी प्रश्नों का आंसर आपके ब्लड में पहुंच जाएगा। यानी कोई भी प्रश्न व्यवहारिक तरीके से लिखने में कोई कमजोरी नहीं होगी। नमस्कार।